तो दर्शकों, इसी कड़ी में हमारे सामने एक भाई साहब जुड़ गए हैं, तो इनसे जानते हैं कि ये जो पवित्र पुस्तकें रखी गई हैं, पवित्र सामवेद, ऋग्वेद, श्री भागवत सुधा सागर, आनंद रामायण और बहुत सारी और भी पुस्तकें रखी हुई है, तो यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनको क्या बताने का कोशिश किया जा रहा है, क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, तो आइए जानते हैं। नमस्कार जी। सर नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? बलबीर दास। कहाँ से आए हो जी? पश्चिम बंगाल। हाँ, तो भाई साहब आप बताइए कि इन पवित्र पुस्तकों के माध्यम से क्या बता रहे हैं लोगों को? देखिए सर, अभी क्या है कि आज से हजारों लाखों वर्ष पूर्व से और अभी प्रेजेंट में वर्तमान में जितने भी धर्म गुरु हैं वे सभी सारी जनता को भ्रमित ज्ञान दे रहे हैं। दंत कथाओं और लोक वेद और मनमाना आचरण के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, किसी भी पुस्तक से, किसी भी धर्म ग्रंथ से, किसी भी शास्त्र से वो ज्ञान नहीं देते हैं। और पूरे विश्व में अभी एकमात्र तत्वदर्शी संत सदगुरु रामपाल जी महाराज हैं जो सभी सदग्रंथों से, सभी धर्म ग्रंथों से ये प्रमाणित करते हैं कि असली में परमात्मा कौन है, भगवान कौन है और हमको साधना कौन सी करनी है, कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सा साधना उत्तम है और कौन सा मोक्ष मंत्र है। आज तक जितने भी धर्म गुरु हुए हैं उनको किसी को पता ही नहीं कि मोक्ष मंत्र क्या है। और हमारे ही धर्म ग्रंथों में ये प्रमाण है कि वो मोक्ष मंत्र जब से सृष्टि हुई और जब तक सृष्टि रहेगी एक ही मोक्ष मंत्र है और वो सभी धर्म ग्रंथों में वर्तमान है। और वो परमात्मा जो सबका मालिक एक है, उसी का वर्णन और उसी की महिमा सभी सदग्रंथ गा रहे थे। सर, जैसे आप शुरू में आपने बताया कि जितने भी साधु संत हैं और वो लोग हैं, उन लोगों ने मतलब ये चीज नहीं बता पाया, वो लोग शास्त्र अनुकूल भक्ति के बारे में नहीं जान पाए। सर, भारत एक विविधताओं का देश है, उसमें भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य भी कहा जाता है, जिसमें लोग अलग अलग पूजा करते हैं। लोग कोई प्रकृति की पूजा करते हैं, कोई हिंदू धर्म वाले हैं, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है। सर, यही तो भारत देश की विशेषता है, इसमें यही तो विविधता है। तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि वो कुछ लोग गलत हैं और ये सही है? सही इसलिए सर कि यदि मान लीजिए शास्त्र कह रहे हैं कि सही है तो सही है। यदि हम कहेंगे कि ये चीज सही है और शास्त्र उसको प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं या शास्त्र में जो लिखा है हम उसको प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं तो वो गलत है। जो शास्त्र में है, जो शास्त्र सम्मत है, जो शास्त्र के अनुकूल है, वो सही है। भारत विविधताओं का देश है, ठीक है सर। आज हम सभी जाति में, धर्मों में और समुदायों में बढ़ चुके हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी का मूल उद्देश्य सबको एक करना है और संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा है। ठीक है सर, हम मान रहे हैं आपकी बात, ठीक है। अगर कोई हिंदू है और रामायण का पाठ करता है तो इसमें राम जी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगर वो राम के आदर्श को फॉलो करता है, राम जी को अगर राम जी का फॉलोवर है, यहाँ पर श्रीमद् भागवत सुधा सागर है, इसमें कृष्ण जी की महिमाओं को गाई गई है। अगर वो कृष्ण जी को फॉलो करता है तो इसमें क्या बुराई है? सर, सभी जितने भी धर्म गुरु हैं वो एक तरह से मैं कहूँगा शॉर्टकट में कि सारे रट्टा मारे। अपने धर्म ग्रंथों को उन्होंने रट्टन तो कर लिया है, याद तो कर लिया, कंठस्थ कर लिया है, लेकिन कभी भी उनके अर्थों का जो है श्लोकों का अर्थ नहीं लगा पाए सही से। तो जो है इसके लिए जो है हम आपको एक प्रमाण भी दिखाना चाहेंगे। आप जैसे बोल रहे हैं कि रामचंद्र जी को ही सर्वोपरि मान रहे हैं, उनके आदर्शों पे चलना चाहिए और रामचंद्र जी बोल रहे हैं कि मेरा भक्ति नहीं करना चाहिए। ऐसा राम जी ने कब कहा? अभी आपको विद प्रूफ दिखाएंगे सर, ये रामचरितमानस है। हाँ जी, कहाँ प्रमाण है और क्या प्रमाण है? जी सर, देखिए रामचरितमानस सर आपने भी पढ़ा होगा या बहुत से हमारे धर्म गुरु हैं जो रामचरितमानस से ज्ञान देते हैं, लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं कि उन्होंने रामचरितमानस का अरण्यकांड क्यों नहीं पढ़ा, जिसमें श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को बता रहे हैं कि एक श्लोक है अरण्यकांड में कि ज्ञान मान जहाँ एको नहीं, ज्ञान मान जहाँ एको नहीं, देख ब्रह्म समान सब माही, कहूँ तात सो परम बैरागी, कहूँ तात सो परम बैरागी, तृण समान सिद्धि तीन गुण त्यागी। अब ये तीन गुण क्या है? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। रजोगुण हो गए ब्रह्मा जी, सतोगुण हो गए विष्णु जी और तमोगुण हो गए शंकर भगवान, शंकर जी। ये तीन का भक्ति अब जब तक आप त्यागिएगा नहीं तब तक आप परम बैरागी पुरुष नहीं बनिएगा। और जो सिद्धि दिखाते हैं उनके बारे में कहा है कि तिनके के समान सिद्धि का त्याग करना होगा, तब वो परम बैरागी पुरुष है। हम वस्त्र धारण कर लेने से या आभूषण पहन लेने से मने उससे हम परम बैरागी पुरुष नहीं। आप देख सकते हैं। देखिए
ये देखिए, ये हमारे जो गुरु जी का नहीं है, ये गीता प्रेस द्वारा है, ठीक है, रामचरितमानस है। और इसमें ये आप देख सकते हैं, हनुमान भगवान प्रसाद ये रामचरितमानस का अरण्य कांड है। और ज्ञान मान जाए एको नाई, एक ब्रह्म समान समाई, ऐसा तो परम की तीन समान सिद्धि, तीन गुण त्याग। ये तीन गुण जो है ब्रह्मा विष्णु महेश है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। इनका त्याग जब तक आप नहीं करिएगा तब तक आप परम की कुछ बन ही नहीं सकते। हमारा बुद्धि इन तीन देवताओं में लगा के रखा हुआ है, आश्रित किया हुआ है। ये सर जैसे अभी आपने राम जी का दिखाया, भगवान जो बजरंग बली है उनके लिए तो लोग आज दीवाने हैं, आज भी लोग दीवाने हैं बजरंग बली का। पवन पुत्र हनुमान, उसके लिए बागेश्वर धाम जी हैं, वो सारे के सारे इतने इतने चमत्कार दिखाते हैं, उनके पीछे भी पूरा दुनिया पागल है सर। अब कैसे बोल सकते हो इनके बारे में? देखिए सर, आज जो भी धर्म गुरु साधना करते हैं या करवाते हैं, वो एक हमारे गुरु जी बोलते हैं कि हल्दी के गांठ पा करके अपने आप को पंसारी समझ बैठे हैं। ये क्या दो सिद्धि प्राप्त कर लेने से कोई महामंडलेश्वर नहीं हो जाता है या परम ज्ञानी नहीं हो जाता है। तो जैसे बागेश्वर धाम की अभी चर्चा की आपने, उसके पास एक सिद्धि है, वो सबका पर्चा खोलता है। लेकिन यहाँ रामचरितमानस का भी आपको मैं प्रत्यक्ष प्रमाण दिया कि सिद्धि और तीन गुण त्यागी परम बैरागी जो पुरुष है, वो सिद्धि कभी नहीं दिखाएगा और अपने ज्ञान का और मान का मान बढ़ाई का प्रदर्शन कभी नहीं करेगा। ये लोग तो कर रहे हैं, ये तो सीधा सीधी जो है रामचरितमानस और राम जी के जो आचरण और उनके जो कहे अनुसार जो विपरीत चल रहे हैं, वो कहाँ भगत है। और आप एक बहुत ही बड़ी बात बोल रहे हैं, आज बिलियंस, आप जानते हैं यूट्यूब पर जो हनुमान जी का जो चालीसा है, हनुमान चालीसा का यूट्यूब पर सबसे मतलब बिलियंस लोग उस पर देख चुके हैं यूट्यूब पर हनुमान चालीसा। तो सोचिए कि इतने लोगों की आस्था आपका हनुमान चालीसा में। तो सर आप बोल रहे हैं कि इसका कोई महत्व नहीं है, ऐसा नहीं सर। अभी जैसे कुंभ मेला का चर्चा चल रहा था, कुंभ का चर्चा चल रहा था, तो वहाँ एक लड़की के बारे में देखिएगा कि बहुत सारा जो है उसमें लाइक मिला था, ठीक है। वो उसकी बहुत खूबसूरत आंखें हैं, उसको शायद कोई डायरेक्टर फिल्म भी दिए हैं। हाँ, मोनालिसा है। तो कहने का मतलब है कि वो तो आस्था का जगह है, वो तो परमात्मा को पाने का जगह है, और वहाँ ऋषि मुनियों का जो है वायरल होना चाहिए। उस लड़की को क्यों वायरल हो रहा है? किसी ऋषि को जो है 30 लाइक मिल रहा है, 100 लाइक मिल रहा है, उसको लाखों में बिलियंस में लाइक चला गया है। ये ज्ञान है या ज्ञान है, बताइए। दूसरी बात है कि हनुमान चालीसा जैसे है कोई पढ़ता है, तो उन भाई साहबों से और उन धर्म गुरुओं से मेरी प्रार्थना है कि एक बार सुंदरकांड जरूर देखिए। सुंदरकांड जो है हनुमान जी की महिमा है, तो उसमें हनुमान जी और विभीषण जी का वार्तालाप हो रहा है, और हनुमान जी बता रहे हैं कि कमहु कमन में परम कुलीना, ठीक है। विभीषण जी बोले कि आप तो महान हैं, आप सर्वोपरि हैं, आप तो बल युक्त हैं, आप सिद्धि युक्त हैं। तो हनुमान जी उसका उत्तर दे रहे हैं कि नहीं भाई, कमहु कवन में परम कुलीना और कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रातः ले जो नाम हमारा सादिन ताही न मिले आरा। ये आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं कि वो अपने आप को कह रहे हैं कि हम तो नीच हैं, कुलीन है। कुलीन मतलब होता है कि नीच। इसका अर्थ भी देख सकते हैं कि भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोग बंदरों का नाम ले ले, उस दिन उसे भोजन भी ना मिले, ठीक है। इसका मतलब है कि जैसे विभीषण जी को हनुमान जी कह रहे हैं कि भाई आप तो मनुष्य हैं, आपको यदि भूख लगेगी तो आप खाना खा सकते हैं, ठंड लगेगी तो कपड़े ओढ़ सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं, आप नहा सकते हैं। लेकिन आपने, आपसे मैं पूछ रहा हूँ सर कि आपने कभी किसी बंदर को देखा है शैम्पू या साबुन से नहाते हुए हैं? या उनको भूख लगती है तो किसी के दाल चावल सब्जी कुछ बना के खाते हुए देखा है? ठीक है। उसके बाद जो है वो अपना किसी भी तरह का कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो उस पर हनुमान जी कह रहे हैं कि भाई तो मैं तो चंचल वानर हूँ और सब तरह से नीच हूँ, मलिन हूँ। आपको तो परमात्मा भगवान बुद्धि दी है, मनुष्य है, और आप मनुष्य होकर के और श्रेष्ठ ज्ञान होकर के आप जानवर का पूजा कर रहे हैं, तो आप कहाँ से श्रेष्ठ हुए? आप तो महामूर्ख हुए। लेकिन बात सर यही आती है कि जब ये पुरखों से चली आ रही है, ऐसे लोगों की इतनी आस्थाएं हैं, ठीक है, इतने दोनों से मानते चले आ रहे हैं, फिर कैसे मतलब अचानक से ये कैसे लोग विश्वास करेंगे इन सारी चीजों को? सर ये सारा धर्म ग्रंथ सारा हमारे द्वारा तो लिखा नहीं हुआ है, ये तो सारा जो हजारों साल से तो यही पर पड़ा हुआ है सर, प्रत्यक्ष पड़ा हुआ है। तो फिर क्या है, क्या लगता है कि फिर कैसे समझ में नहीं आई चीज? लोग सारे वेदों को कंठस्थ याद कर लेते हैं, कुछ ऐसे गीता मनीषी हैं
हैं, जिनको सारे के सारे श्लोक पता है, ये लोग मोक्ष के लिए सारा कुछ इतना त्याग करते हैं, शारीरिक रूप से भी कष्ट करते हैं, फिर इन लोगों को ये सारी बातें क्यों नहीं समझ में आई? क्या लगता है सर? इसके बारे में हमारे गुरु जी बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं कि वेद पढ़े पर वेद न जाने, वो बाँचे पुराण 18 और पत्थर की पूजा करे, भूल गए सिरजनहारा। आप वेद पढ़ रहे हैं, पुराण पढ़ रहे हैं और पत्थर की पूजा कर रहे हैं, और सिरजनहार जो परमपिता परमेश्वर जो मानव सदृश है, मनुष्य के सदृश है, और चारों वेद 18 पुराण 6 शास्त्र 11 उपनिषद कुरान शरीफ बाइबल गुरु ग्रंथ साहब सब में उसी एक परमेश्वर का महिमा है। उस परमेश्वर को छोड़ करके आप पत्थरों का पूजा कर रहे हैं, और परमात्मा कहते हैं कि चेतन होकर जड़ को पूजे। आप तो चेतन है भाई, है ना? आपकी बुद्धि चेतन है, आप सोच समझ सकते हैं, सोच समझ सकते हैं, है ना? लेकिन पत्थर की मूर्ति कुछ भी नहीं कर सकती है, और चेतन हो करके आप जड़ का पूजा कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा जो है ज्ञानी कोई है? बताइए। चलिए, आप मतलब बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, बंगाल से आए हुए हैं, कितना तक पढ़े हैं? मैं ग्रेजुएशन हूँ सर। कौन सा ऑनर्स से आप? इकोनॉमिक्स ऑनर्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएट हैं आप, और ये धार्मिक शास्त्रों के बारे में बता रहे हैं। आज के समय में जो आज के खासकर युवा लोगों का जो ट्रेंड बना हुआ है, देख ही पा रहे होंगे कि सोशल मीडिया में कितना गंद मचा हुआ है, लोग किन चीज़ों पर ज़्यादातर लोग देखते हैं सारी चीज़ों को। सर, आप लोगों की मतलब ऐसी प्रवृत्ति आध्यात्मिक तरह कैसे अचानक से हो गई? ये सर हमारे गुरु जी की देन है। हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी एक आध्यात्मिक चेतना इस संसार में ला रहे हैं, और उसी आध्यात्मिक चेतना को जान करके, समझ करके, पढ़ करके हम इस पंथ में जुड़े हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बने हैं। पहले हम भी माँ विष्णु महेश और विभिन्न जैसे सभी लोग वेद और दंत कथाओं पे भक्ति करते हैं, वैसे हम भी करते थे। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी का हमने सत्संग सुना, और जब सभी सदग्रंथों से निर्णय किया और अपने विवेक से सोचा सर कि हम कहाँ फंसे हुए थे सर, आज भगवान की दया से आज बुद्धि परमात्मा के द्वारा जो हम सब अपने सदग्रंथ को पहचान पाए हैं और सद्भक्ति कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। आखिरी प्रश्न सर आपसे, और हमको नहीं लगता है कि ये केवल मेरा प्रश्न नहीं, लाखों लोगों का ये प्रश्न है कि जो आज के जो युवा वर्ग है, आज का जो युवा वर्ग है, उसको आध्यात्मिक तरफ क्यों मुड़ना चाहिए? देखिए सर, आज संसार में आप जहाँ भी देख लीजिएगा कि हर तरफ नशा ही नशा है। छोटे छोटे बच्चों को देखिएगा कि गुटखा खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, नशा कर रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के आज 13.5 करोड़ अनुयायी हैं। आप 13.5 करोड़ अनुयायियों में किसी को भी आप दिखा दीजिए कि एक भी व्यक्ति को आप कह दीजिए, किसी बच्चे को भी कह दीजिए कि एक हमको सिगरेट ला करके दे दो, या हम तुमको 10,000 दे रहे हैं, तो आपको सिगरेट लाने की बात तो दूर, वो छुएगा भी नहीं। और संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी अनुयायी मांस, मछली, अंडा, पान, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, किसी भी तरह का कोई दुर्व्यसन नहीं करता है। दूसरी बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सारा की सारे जो है सद्भक्ति करते हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को इतना स्ट्रिक्ट रखते हैं कि उनको दूसरी तरफ जो है गलत सोचने का, गलत देखने का और गलत करने का समय ही नहीं मिल पाता है। तो सर, बात हमने ये पूछी थी कि अध्यात्म, अगर कोई युवा चाहे कि हम इन लोगों को मतलब इन सारी व्यसन को छोड़ दें, सारी बुराइयों को छोड़ दें, तब भी तो वो बेहतर है, आध्यात्मिक और क्यों मुड़ना चाहिए? आध्यात्मिक की तरफ मुड़ना बहुत ही जरूरी है सर। ये हम सभी सदग्रंथों को पढ़ेंगे, जानेंगे, तब हमें पता चलेगा कि मनुष्य शरीर केवल और केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है। भगवत गीता जी में बताया गया है कि ये मानव शरीर केवल और केवल हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है, और शरीर पा करके हमें जो है परमात्मा के प्राप्ति का ही यत्न करना चाहिए, और सद्भक्ति, सद्गुरु से सद्भक्ति लेकर के भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।